13 साल बच्चे के साथ जो है वो एक मुबैना ग्रोह ने मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की है और फिर उनकी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करते रहे 2 साल तक। उन लोग के पास मेरी वीडियो भी थी और जब मैं उनके साथ नहीं जाता था, मतलब मैं अगर बाहर चीज़ लेने जा रहा हूँ तो फिर वो मुझ पर गन पॉइंट रख के तो बोलते थे चलो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। एक लड़का उसका घर था, उधर उसने मेरी वीडियो बनाई थी। ठीक है। फिर आस्ते आस्ते उसने अपने दोस्तों को भी इसमें इन्वॉल्व किया। फिर मुख्तलिफ जगहों पे वो लेके जाते थे जी। मुझे वीडियो दिखा के उन लोगों ने क्या, वो सारे आपस में एक दोस्त हैं, मतलब उनका पूरा एक गैंग है। वो मेरी नहीं और भी 2-3 लड़के थे, उन लोगों के साथ भी ऐसा करते थे। बच्चे से जब पूछा तो इसने फिर बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ज्यादती हो रही है और इतने कितने अरसे से? 2 साल से तकरीबन जी। इनका एक ग्रुप है, ये वहाँ पे ये ऐसा वारदात करते हैं और जो बच्चा जिसके साथ वो करता है उसकी वीडियो फिर वो अपने ग्रुप में आगे फॉरवर्ड शेयर करते हैं एक दूसरे को। वो बच्चा कहीं दूसरे को नज़र आ गया किसी को तो उसको वीडियो दिखा के ऐसे वो जिनसी जो है ना वो। ठीक है। तो ये जो एफआईआर के मुताबिक जो एफआईआर में नामजद मुल्जिमान हैं, इनकी उम्रें क्या हैं और ये क्या करते हैं? ये तकरीबन सारे बड़े लड़के हैं। इस जो मेन मुल्ज़िम है वो भी तकरीबन 18 से ऊपर ही है, 18-19 का साल का है। बाकी कुछ लड़के शादीशुदा भी हैं, वो 28-29 के भी हैं। एक लड़का उसमें शायद वो है 14 का है या 13 साल का है। सर वजह ये कि वहाँ पे ये एक्टिव है ये ग्रुप और ये वीडियोस बनाता है और बहुत जो है ना बच्चे और बच्चियाँ वो निशाना बने हैं लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। पर इसमें अब तक जो है वो 3 मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार हैं। बकाया जो है 6 के 6 जो है उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करवाया है। उनके पास से जो है उसकी अपनी मोबाइल फ़ोन जो है पुलिस ने बरामद किए। उस मोबाइल से उसने काफ़ी वीडियोस डिलीट कर दी थी, तो उस हिसाब से जो है कुछ जो रिकवर हुई है उसमें हमारे बच्चे की भी वीडियो है लेकिन एक लड़की की वीडियो भी है। अच्छा, दूसरे वो ठट्टा की है? ठट्टा की है, यूँ समझे कि इनके मोहल्ले की है। इन्वेस्टिगेट पुलिस नहीं करती है। पुलिस दोनों तरफ से पैसे बरोबती है, मुद्दई से भी पैसे लेती है, एक्यूट पार्टी से भी पैसे लेती है। उनका एक किस्म का धंधा चलता है। ट्राउजर उन चीजों से भरा हुआ था जो कि जो नमूने चाहिए होता है चाहिए, आपके पापा के ट्राउजर उन नमूनों से भरा हुआ था। I myself witness of this। कपड़ों को जो उस दिन बरामद हुए, मोबाइल फोन जो उस दिन बरामद हुआ, इन सारी चीजों को भी साइड पे रखते हैं। अगर इस चीज से जो है वो आपका इल्जाम साबित नहीं हो सकता तो फिर हल क्या है इस चीज? जिसका हल विक्टिम खुद है। अच्छा, कानूनी एतबार से जो इस तरह के केसेस में डीएनए टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, क्या वो सैंपल कलेक्ट किए गए थे? उनकी क्या रिपोर्ट्स हैं? डीएनए की इसके केस में तो नेगेटिव आई, ठीक है, लेकिन वो पीस ऑफ एविडेंस नहीं है जिसके बना पर कोर्ट को फैसला दे दे कि बैक पूरे इनको छोड़ दो। अरेस्ट कराने वाले ने जो भी जो कानूनी कार्रवाई वो की, मगर दूसरे लड़के वो दो 25 हमारे पे जो वो बात, ठीक है, अब वो धमकियां दे रहे हैं ये करेंगे वो पर। अच्छा, आपको डरा धमका रही जी? किस नौयत धमकियां दे रहे हैं? कि आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, हम इस चीज में है ही नहीं, जबकि वो खुद है इस चीज में और है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शान चौधरी। नाज़रीन, आपको कसूर वाक़या याद होगा। कसूर वाक़या 2015 में काफ़ी जो है अपनी नौयत का एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। दर्जनों बच्चों की जो है वो ज़िंदगी कसूर वाक़ये ने ख़राब कर दी थी। उसके बाद बहैसियत कौम हम सब ने ये अहद किया था कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा ना हों। लेकिन सिंध के ज़िला ठट्टा में एक ऐसा ही वाक़या दोबारा पेश आया। 13 साल बच्चे का नाम और शनाख्त हम इसलिए महफूज रख रहे हैं, उसको इसलिए जाहिर नहीं कर रहे ताकि बच्चे की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और उसकी आने वाली जो ज़िंदगी है, उसका जो मुस्तकबिल है, उसके लिए कोई मसला ना बना सके। 30 अप्रैल 2026 को सिंध के ज़िला ठट्टा में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें इल्ज़ाम आयद किया जाता है मुद्दई मुकदमा की जानिब से कि 13 साल बच्चे के साथ जो है वो एक मुबैना ग्रोह ने मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की है और फिर उनकी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करते रहे 2 साल तक। 2 साल तक बच्चा जो है वो इल्ज़ाम ये है कि इस तरह की मुश्किल चीज़ से गुजरता रहा जिसमें उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया और उसकी वीडियोस भी बनाकर ब्लैकमेल किया जाता रहा। एफआईआर के मुताबिक 9 अफराद हैं जो इस घिनौने खेल में मुलव्वस हैं। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि 13 साल बच्चे को पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 9 अफराद जो है वो जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते रहे और उसकी वीडियोस बनाकर उसको ब्लैकमेल करते रहे। बेटा कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हूँ। अगर आप बताना चाहो
तो ये बताओ कि आपको 2 साल से ज़्यादती आपके साथ हो रही है, जी। आपको कब ये एहसास हुआ कि आप मुश्किल में फंस गए हो? जब वो मुझे ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे थे तो फिर मैं घर पे बैठ जाता था, तो मैं बाहर नहीं जाता था। फिर वो घर पे आकर दरवाज़ा खटकाते थे, फिर अम्मी अबू पूछते थे कौन है, मैं बोलता था कि दोस्त वगैरह हैं, पूछने आए। फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते वो और ब्लैकमेल करने लग गए। फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते फिर पापा के एक दोस्त को पता चला, फिर उन लोगों ने मुझसे पूछा, फिर मैंने उनको सब कुछ बताया। फिर उन लोगों ने पापा से बात की, फिर उन लोगों ने चाचू से बात की। पहले आपने अपने वालिद साहब के दोस्त को बताया कि मैं इस मुश्किल में फंसा हुआ हूँ जी और मेरे साथ जो है ये मसला चल रहा है। जी जिन लोगों पर आपकी तरफ से इल्ज़ाम है, जिन एफआईआर के मुताबिक जो लोग नामज़द हैं इस मुकदमे में, जी वो जो 9 लोग हैं, तकरीबन 9 जी के जी करीब लोग हैं, तो वो सब के सब जो है वो आपको ज़्यादती का निशाना बनाते रहे जी, वो सारे ज़्यादती के निशाने बनाते थे मुझे। और आपकी कोई मुबैना तौर पर वीडियोस वगैरह भी हैं उनके पास बनाई हैं? जी, उनके पास मेरी वीडियो भी है। तो वो क्या कहते थे आपको? वीडियोस से डराते थे, धमकाते थे? जिस तरह आप बता रहे हैं मैं घर होता था, दरवाज़ा बजाते थे, तो उस वक्त वो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से आप चले जाते थे और वो आपको ब्लैकमेल करते उन थे? लोग के पास मेरी वीडियो भी थी, और जब मैं उनके साथ नहीं जाता था, मतलब मैं अगर बाहर चीज़ लेने जा रहा हूँ, तो फिर वो मुझ पर गन पॉइंट रख के तो बोलते थे चलो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे, या तो तुम्हारे पूरे सबको वीडियो दिखा देंगे। अच्छा, तो असला मुझे होता जाना था उनके पड़ता पास? जी आपको उन्होंने कभी आपकी बनाई हुई वीडियो दिखाई है? जी, एक बार मुझे दिखाई थी उन लोगों ने। तो वो उन्होंने कहाँ पर, किस जगह बनाई हुई थी वीडियो? ये आपको कहाँ पर बुलाते थे या किस जगह लेकर जाते थे? एक लड़का, उसका घर था उधर, उसने मेरी वीडियो बनाई थी। ठीक है। फिर आहिस्ते आहिस्ते उसने अपने दोस्तों को भी इसमें इन्वॉल्व किया। फिर मुख्तलिफ जगहों पे वो लेके जाते थे। मुख्तलिफ जगहों पर लेके जाते जी। थे। अच्छा, आपकी वीडियो जो है वो छुप के बनाई थी कि आपको पता था कि मेरी वीडियो बन रही है? छुप के बनाई थी। छुप के बनाई थी। तो जब आपको वीडियो का पता चला जी तो आप ज़ाहिर सी बात है डर गए होंगे, तो आपने उस वक्त फ़ैसला कर लिया था कि मैंने अपने घर वालों को ये सारी चीज़ें बतानी है? नहीं, उस वक्त वो मुझे ब्लैकमेल करते थे, तो फिर मैं थोड़ा नर्वस हो जाता था, फिर इसलिए मैं बताया नहीं सका। ठीक है। ये लड़के जो है आपके दोस्त थे? आपके साथ इनका आना जाना था, उठना बैठना था, या कोई आम लोग थे? पहली दफ़ा आपके साथ जो ज़्यादती की गई, तो जी। वो आपको किस चीज़ का झांसा देकर या किस चीज़ का लालच देकर जो है वो मुबैना तौर पर आपके साथ ज़्यादती की गई? वो असल में मेरी अम्मी के पास ट्यूशन पढ़ता था, तो वो एक ही लड़का? लड़का था। हाँ। फिर आहिस्ते आहिस्ते उसने मेरी वीडियो बनाई। फिर उसने अपने सारे दोस्तों को एक एक करके इन्वॉल्व किया। वो था गली के ही। नहीं, उसने वीडियो तो ज़ाहिर सी बातें बनाई, आप कह रहे हैं मुबैना तौर पर कि उसने वीडियो बनाई, लेकिन जो पहली दफ़ा जो आपको ज़्यादती के लिए उसने कोशिश की या वो ले कर गया, उस वक्त क्या बोल कर लेके गया था आपको? उस वक्त उसने बोला कि मेरे घर चलो। मैं उसके घर गया तो उसने मुझ पर गन रखी, और फिर उसने फिर मेरे साथ ज्यादती करना स्टार्ट कर दी। और उसी वक्त उसने मेरी वीडियो बनाई थी। ये बात है 2 साल पहले की। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त 10 या 11। अभी आप 13 साल के हो, जी। तो उस वक्त शायद 11 साल की उम्र जी, थी जी। जब आपको पहली दफ़ा। फिर उसके बाद वो जो दीगर लोग एफआईआर के मुताबिक जो इस मुकदमे में नामज़द हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपके साथ ज़्यादती करते रहे, वो दीगर लोग फिर कैसे इसमें जो है वो ऐड होते गए? क्या वो जो मरकज़ी मुलजिमान हैं उनके दोस्त हैं दीगर, या उन सब ने आपको फिर किस तरह इस्तेमाल किया वो वीडियो दिखा के? जी, मुझे वीडियो दिखा के उन लोगों ने क्या, वो सारे आपस में एक दोस्त हैं। मतलब उनका पूरा एक गैंग है। वो मेरी नहीं, और भी 2-3 लड़के थे, उन लोगों के साथ भी ऐसा करते थे। अच्छा, दीगर लड़के भी हैं? जी। दीगर लोगों की भी वीडियो आपको दिखाई है जो नहीं, उन उनके लोगों ने बनाए? मुझे दिखाई नहीं है। अच्छा। पर है इसमें। तो मुझे बताइएगा कि आपकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपके जो है वो भतीजे पर 2 साल से जिनसी ज़्यादती आपके भतीजे के साथ हो रही है और इसकी वीडियोस बनाई गई हैं एफआईआर के मुताबिक। जी। जो अफराद हैं वो 9 अफराद हैं मेरे ख्याल है जिन पे आपने मुकदमा दर्ज करवाया। जी। मुझे बताइएगा आपको कब ये एहसास हुआ कि कुछ गैर मामूली हो रहा है? ये काफ़ी टाइम से बच्चा जो है ये माशाल्लाह से बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा था। आस्ते आस्ते हम, और ये लाडला भी था फैमिली में। तो हुआ ये कि ये बीमार रहने लगा, और ये एजुकेशन में भी बिल्कुल जो है ना बैक बिल्कुल होने लगा। इसके जो आता था, इसके जो फर्स्ट आना या अच्छे मार्क्स लाना, वो सारे जो है ना, तो परेशान तो हुए। हमने इससे पूछा, लेकिन इसने कोई जवाब ऐसा कुछ दिया नहीं, डर के मारे नहीं दिया। शायद इसके वालिद से शायद कोई डरता होगा। लेकिन बाद में फिर 28 को जो है ना ये एक किसी तरीके से पता चला, तो हमने इस 2026 की 28 अप्रैल को? जी जी जी। तो उसी दिन इसके साथ दोबारा वाक़या भी हुआ था। दोबारा ज़्यादती की गई? जी। तो
वो किसी ने आते जाते शायद कुछ नोट किया तो उन्होंने इसके वालिद को बताया। इसके वालिद ने मुझे फ़ोन किया, मैं तो यहाँ कराची में होता हूँ, मैं यहाँ से गया और मैंने जाके एफआईआर कटवाई और जो मेन इसमें मुलज़िम थे उनको उठवाया और जो है वो पुलिस ने उनको उठाया और एफआईआर भी हुई। वही जो मेडिकल वगैरह जो भी है इस बच्चे का और उनका जो सारा वो प्रोसेस में हुआ। बाकी जो थे वो मुलज़िम जो है वो पुलिस ने। अच्छा, बच्चे के रवैये में ऐसी क्या तब्दीलियां आपने महसूस की कि आपको लगा कि कुछ गलत हो रहा है? एक तो आप बता रहे हैं कि हमें इसके वालिद साहब को किसी ने बताया कि उन्होंने कुछ देखा ऐसा मशकूक। जी। इल्ज़ाम आपका एफआईआर के मुताबिक ये है कि बच्चे के साथ 2 साल से ज़्यादती हो रही थी। जी। बच्चे के अपने रवैये में क्या तब्दीलियां थी? बच्चे से जब पूछा तो इसने फिर बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ज़्यादती हो रही है और इतने कितने अरसे से? 2 साल से तकरीबन जो है। ठीक है। और इसमें लोग बढ़ते गए, एक से शुरू हुआ, एक लड़का था, फिर वो जो है आगे वीडियोस अपने उनके कोई एक गैंग है और ये वहाँ पे काफ़ी लोग जो है लोग सामने नहीं आ रहे हैं डर के मारे या अपनी इज्जत को उसको देखते हैं। तो हमको जब पता चला मुझे, तो मैंने कहा कि ये तो एक नासूर बन जाएंगे अगर हम इनको ऐसे छोड़ देंगे तो फिर हमने ये कदम उठाया था और हमने अपने उनको लोगों को फिर इससे बच्चे ने बताया, नाम बताए, फिर उस लड़के ने भी माना। जब वो पुलिस ने उठाया तो उसने ये चीज़ें मानी। तो कहाँ पर माना? पुलिस थाने, पुलिस स्टेशन में? जी जी। जब पुलिस ने एफआईआर के बाद गिरफ्तारी जाहिर की, जब उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया जी, तो पहले कितने लड़के गिरफ्तार हुए जो एफआईआर के मुताबिक मुबैना तौर पर जिन पर इल्ज़ाम है इसका जिनसी दरिंदगी का, जी, तो कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? मेन जो मुलज़िम थे वो दोनों गिरफ्तार हुए और एक और बाद में हुआ, बाकी जो हैं वो उन्होंने वो बेल करवा ली, तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। उनको टोटल कितने लोग हैं एफआईआर एफआईआर के 9 मुताबिक? लोग हैं। 9 लोगों को जी, आपने नामजद किया है जी। वो 9 के 9 लोग जो है मुबैना तौर पर वीडियोस भी बनाते रहे और ज्यादती भी करते जी, रहे। इनका एक ग्रुप है, ये वहाँ पे ये ऐसा वारदात करते हैं और जो बच्चा जिसके साथ वो करता है उसकी वीडियो फिर वो अपने ग्रुप में आगे फॉरवर्ड शेयर करते हैं एक तो दूसरे फिर को। वो बच्चा कहीं दूसरे को नज़र आ गया किसी को तो उसको वीडियो दिखा के ऐसे वो जिनसी जो है ना वो। ठीक है। अच्छा, इस अफसोसनाक वाक़ये की जो है वो नौबत कैसे आई? मतलब ये जो दीगर जो मुल्ज़िमान हैं एफआईआर के मुताबिक जिनको आप लोगों ने नामज़द किया है, उनकी और आपके इस भतीजे की आपस में राब्ता कैसे हुआ था? ये दोस्ती कैसे हुई थी? या कुछ अट्रैक्शन के मतलब कुछ ना कुछ होता है ना, कोई साथ स्कूल पढ़ते हैं या मोहल्ले में साथ खेलते हैं या आना जाना, उनका और इनका ताल्लुक़ बना कैसे था? जी, जो मेन मुलज़िम है वो जो ये इसका बच्चे का मेरे भाई का जो घर है वो साथ ही आमने सामने या उसी गली में है। तो वो इनकी जो भतीजा है मेरी जो भाभी है उसके पास वो ट्यूशन भी पढ़ाती है, तो कुरान शरीफ वगैरह पढ़ाती है, तो वहाँ पढ़ता था। तो उन्होंने कहा कि चलो दोस्ती होगी, लेकिन वो उसने शुरुआत की, वीडियो बनाई, फिर आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड की। इस तरह फिर वो ये जो है ना जिनसी का निशाना बनता गया ये बच्चा मतलब। अच्छा, आपको जो पहले दिन आपने देखा कि आपको किसी ने कॉल की कि कुछ गलत हो रहा है, आपके फिर भाई ने जो मुद्दई मुकदमा है आपको कॉल किया, आप कराची से वहाँ गए, तो जाते साथ सबसे पहला काम आपने क्या किया? अपने तौर पर आपने इन चीज़ों को मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन थाने चले गए? सबसे तो पहले मैंने बच्चे को जो है उसको अपने बाहों में प्यार से इनको बताया कि बेटा आप मुझे बताओ, ठीक है, आप डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बताओ, मैं आपका अंकल हूँ, मुझे बताओ। तो इसने फिर मुझे सारी स्टोरी ऐसे करके बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और हो रहा है। तो फिर हमने वहाँ पे पुलिस स्टेशन गए और हमने वहाँ पे उनको पहले जो है ना उन्होंने लड़के उठाए, फिर एफआईआर काटी और मेडिकल वगैरह वो बाकी लड़के जो है ना वो उसी दिन फिर उसी थोड़ी देर के बाद ही एसएचओ को वहाँ से हटा दिया गया उस काम से। एफआईआर तो उसने काट के वो अपना काम तो करके चला गया, लेकिन बाद में भी एक ऐसा एसएचओ आया फिर उसने वो जो लोग गिरफ्तार हुए जो इस मुकदमे में नामजद हैं जिनके ऊपर एफआईआर है, उन्होंने क्या ये कबूल किया था कि हम इस बच्चे के साथ ज्यादती करते रहे? जी, कबूल किया उन्होंने। उसके बाद एफआईआर उन्होंने तो वहाँ पे
ऐसे ही वो लाकअप में जो शो कर रहे थे, कहाँ हमने किया है वो तो ये जो एफआईआर के मुताबिक जो एफआईआर में नामजद मुल्जिमान हैं, इनकी उम्रें क्या हैं और ये क्या करते हैं? ये तकरीबन सारे ही बड़े लड़के हैं। इस जो मेन मुल्ज़िम है वो भी तकरीबन 18 से ऊपर ही है, 18-19 का साल का है। बाकी कुछ लड़के शादीशुदा भी हैं, वो 28-29 के भी हैं। एक लड़का उसमें शायद वो है 14 का है या 13 साल का या 15, यानी कि जितने लड़के हैं सब अंडर 20 हैं। जी ठीक है, और इस बच्चे की उम्र 13 साल है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग इस तरह के वाक़यात होने के बाद जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या चीज़ों को जो है वो छुपा लेते हैं अपनी बदनामी की वजह से या अपनी इज़्ज़त की वजह से या शर्मिंदगी की वजह से। आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, आपने मुकदमा भी दर्ज करवाया, आपने गिरफ़्तारियाँ भी करवाईं, आपने मुल्ज़िमान को नामज़द भी किया और अब आप जो है वो सोशल मीडिया पे अपेयर भी हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को करने की, मतलब अपने आप को सामने लाने की जो आप कुर्बानी दे रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? सर, वजह ये कि वहाँ पे ये एक्टिव है ये ग्रुप और ये वीडियोस बनाता है और बहुत जो है ना बच्चे और बच्चियाँ वो निशाना बने हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे इज़्ज़त की वजह से या डर की वजह से। ये पावरफुल है शायद इस वजह से। तो हमने पहले वहाँ पे मोहल्ले में ये चीज़ें पता की, लोगों ने बताया कि हम नहीं आएंगे आगे, ये एक टोला है। ठीक है, तो हमने पुलिस को बताया, पुलिस ने कहा कि आप देखो, हमने बंदे लगाए, लेकिन वहाँ पे फिर उन लोगों ने बोला कि ये अभी बाहर नहीं निकलेंगे, जैसे ही स्कूल की छुट्टी का टाइम होगा ये बाइकों में निकलेंगे और उस वक्त आप इनको गिरफ्तार करें। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही स्कूल की छुट्टी बच्चों की हुई तो वो लड़के जो है ना गलियों में आवारा वो निकले बाइकों पे। नहीं, कौन लोग हैं? बासर लोग हैं, कोई कारोबारी लोग हैं या मोहल्ले के कौन से लोग हैं ये जो नाम? ये मिक्स लोग हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी जो फैमिली, उनके वालिदैन जो है, हमने उनसे भी मिले हैं, वो ऐसे मतलब लोग नहीं हैं। लेकिन ये बच्चे बिगड़े हैं, पता नहीं किस तरह। ये स्कूल भी नहीं पढ़ते, ये मतलब इतने बड़े भी नहीं है, स्कूल नहीं जाते, आवारागर्दी यही करते हैं। ये जो नामजद मुल्जिमान है मुबैना तौर पर जिन्होंने इस बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया है, उनके वालिदैन से या उनके घर वालों से आपकी जब मुलाकात हुई, जब आपने उन सबको ये चीज़ें बताई, तो उनका रवैया क्या था और उन्होंने क्या कहा इन सारी चीज़ों के ऊपर? पहले तो उन्होंने ज़ाहिर मज़ामत की कि आपने गलत किया, आपने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो फिर बच्चे ने, वो उनका लड़का जो है उबास जो है, वो तो शोर कर रहा था, कहला हाँ मैंने किया है, जिसने करना जो का। तो सारे सब लोग सुन रहे थे, हम भी वहाँ खड़े थे। हमने उनको बताया कि आपका बेटा देख ले, खुद ही इस चीज़ को मान रहा है। फिर वो उन्होंने कहा कि आप माफ़ कर दें। हमने कहा माफ़, हमने एक बच्चे का मसला नहीं है, हमने अगर ये रिस्क लिया है, आगे आए हैं, तो हम बाकी बच्चों के लिए की वजह से ही आए थे। हमने अपने बच्चे का इतना रिस्क लिया भी, अपने सारा हमने देखो ना, अभी एजुकेशन वहाँ से ये कैसे पड़ेगा अगर देखा जाहिर सी बात है, हमने भी इसी वजह से बच्चे की शनाख्त जाहिर नहीं की ताकि उसके लिए कोई इशू ना हो। ठट्टा में जो 30 अप्रैल 2026 को 13 साल बच्चे के साथ मुबैना तौर पर जो ज़्यादती का इल्ज़ाम इनकी तरफ से लगाया गया है कि ज़्यादती हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ, 9 मुल्जिमान उसमें जो है वो नामजद है, 9 मुल्जिमान हैं उसमें। तो मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं गुलाम उकैली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम इस केस के हवाले से, इस एफआईआर के हवाले से और इस मुकदमे के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए कि उकैली साहब, ये जो एफआईआर है जो 30 अप्रैल 2026 को दर्ज हुई, जिसमें ये इल्ज़ाम है मुबैना तौर पर कोई 9 लोगों का गैंग है या ग्रोह है जो इस 13 साल बच्चे के साथ जो है मुबैना तौर पर ज़्यादती करता रहा और वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। इस मुकदमे के बाद कितने लोग गिरफ्तार हुए और कानूनी पेशरफ्त इस मुकदमे में अब तक क्या हुई है? सर, इसमें अब तक जो है वो 3 मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार हैं। बकाया जो है 6 के 6 जो है उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करवाया है और उनकी सेशन कोर्ट ने बेल कंफर्म भी कर दी है। जो गिरफ़्तार हैं उनमें से एक जो अक्यूज़ड है वो मेन कल्प्रिट है, मेन जवाबदार जो है इस केस का। ऐसा समझें कि वो मास्टर माइंडेड है। तो उसने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई है, वो डिसमिस हो गई सेशन कोर्ट से, पर वो हाई कोर्ट भी गया अपनी बेल के लिए। हाई कोर्ट ने भी वो बेल एप्लीकेशन उसकी रद्द कर दी, डिक्लाइन कर दी। और इस केस का जो भी केस रजिस्टर होता है तो उसके लिए एक कानून बना हुआ है सीआरपीसी में कि 14 डेज़ में 2 हफ्ते के अंदर पुलिस को चालान पेश करना पड़ता है। अगर फाइनल चालान नहीं भी तो ये बाइंडिंग है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर
कि वो कम अज़ कम इंटीरिम चालान वो उसको पेश करना होता है। इस केस को 30 अप्रैल का केस है। अप्रैल का महीना तो खैर आखिरी था, मई जून जुलाई 3 माह गुजर चुके हैं, अभी तक इसका फ़ाइनल चालान पेश नहीं हुआ है। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह जो बताई जा रही है पुलिस की तरफ से जो सेशन कोर्ट से वो मोहलत मांगते आ रहे हैं वो ये कि इसका फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है लाहौर गई हुई है यूएसपी, क्योंकि एक जो मुलज़म है ना, जो मेन कल्प्रिट की जो मैं बात कर रहा हूँ, बिलावल उसका नाम है, उसे जो मोबाइल बरामद हुई है जिससे ये वीडियोस वगैरह ये सारी मिली अच्छा, हैं पुलिस को। वकील साहब मुझे बताइएगा कि इस केस में जिस पर आपकी तरफ से इल्ज़ाम है, आपके मुद्दई जो मुद्दई मुकदमे आप उसके वकील हैं, इस अभी तक तो इल्ज़ाम है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के पास मौजूद है, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ या कोई दीगर ऐसे शवाहिद जिससे ये इल्ज़ाम साबित हो सके कि वाकई उन्होंने इस बच्चे के साथ ज़्यादती की है? बिल्कुल, उनके साथ उनके पास से जो है उसकी अपनी मोबाइल फ़ोन जो है पुलिस ने बरामद किए। उस मोबाइल से उसने काफ़ी वीडियोस डिलीट कर दी थी, ठीक है। लेकिन उसमें अभी तक वो मौजूद थी। डिकोड किया है पुलिस ने, और उसमें एक तो इस बच्चे की भी मिली है वीडियो, लेकिन आपको मैं बताते हुए हैरान हूँ कि उसमें कुछ और लड़के और लड़कियों की भी वीडियोस मौजूद हैं। आपको कैसे पता कि उसके अंदर वीडियोस मौजूद हैं? क्योंकि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें यूएसपी जो बनी है वो हमने भी उसको पेरूज़ किया है, देखा है, और वो गई है फ्रांसिक के लिए यूएसपी लाहौर। अभी तक वो वापस उसकी आपने रिपोर्ट बताया कि वीडियोस मोबाइल में मौजूद थी, डिलीट हो गई हैं, तो आपने वीडियोस देखी कैसे? रिकवर की है। रिकवर हो गई हैं वीडियोस? कुछ रिकवर हुई हैं, तो सारी फिर नहीं। उसकी रिपोर्ट जो है लेकिन वो आ गई? पुलिस को जिस तरह उसकी रिकवरी के हवाले से कोई पेशकदमी करनी चाहिए थी, क्योंकि पुलिस के पास टेक्नोलॉजी है, पुलिस के पास टेक्नोलॉजी है, उनको ले आना चाहिए था। कराची में उनके पास एक इदारा है जो ये सारा काम करता है, तो उन्होंने वो नहीं किया। लेकिन अपने हिसाब से कुछ हम लोगों की उन मदद शामिल थी, पुलिस को हमने कोऑर्डिनेट किया है, पुलिस को बहुत यानी अपने इन्वेस्टिगेशन में बहुत तावन किया है हम लोगों ने उनसे। तो उस हिसाब से जो है कुछ जो रिकवर हुई है उसमें हमारे बच्चे की भी वीडियो है, लेकिन एक लड़की की वीडियो भी है। अच्छा, दूसरे वो ठट्टा की हैं? ठट्टा की है, यूँ समझें कि इनके मोहल्ले की है तकरीबन। अच्छा वकील साहब, ये बताएं, ये जो एफआईआर दर्ज हुई 30 अप्रैल 2026 को, इसमें जो है वो कौन कौन से दिफात शामिल हैं, और क्या 9 के 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, या शुरू में जो है वो सिर्फ जो आप बता रहे हैं मेन एक्यूज हैं उनके खिलाफ जो है वो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है जिनसे ज्यादती का, सिर्फ उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया? 9 के 9, देखिए ना, ये जो पहले दिन ही पहली जो एफआईआर उसमें 9 के 9 लोग नॉमिनेट? बिल्कुल, एफआईआर में 9 ही अक्यूज जो है नॉमिनेटेड हैं, और सबके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये ज्यादती की है। ठीक है। और उस दिन एफआईआर के फ़ौरन बाद कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, और कितने मफरूर हैं, कितने गिरफ्तार नहीं हो सके? 2 तो उसी दिन गिरफ्तार हुए थे, एक कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार हुआ, बाकी जो मफरूर थे वो आस्ते आस्ते कोर्ट में आए, उन्होंने अपना बेल करवाया है। अच्छा, कितने साल हो गए इनकी गिरफ्तारी को? 2 साल, 2 साल से ये जो मसला तो 3 महीने। ये मसला तो 2 साल से चल रहा है ना, हाँ। लेकिन 2 साल तक ये बात खुली नहीं थी। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद से अब तक गिरफ्तार हैं? अब तक गिरफ्तार। और उनकी बेल आप बता रहे हैं आपके बकौल के हाई कोर्ट से डिक्लाइन हुई है। डिक्लाइन हो गई, ठीक है। बाकी इसमें जो दफात हैं वो 377 बी और 377 है। 377 बी की जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, कम अज़ कम 14 ईयर्स उसकी सज़ा है। और मुझे बताइए कि वकील साहब, इसमें जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन से वीडियोस डिलीट हैं, मुद्दई मुकदमा की तरफ से इल्ज़ाम है कि उनके बच्चे के साथ, उनके बेटे के साथ ज़्यादती होती रही है, कैसे साबित होगा? ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे जो है वो साबित किया जा सकेगा कि आप लोगों का जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त है, और जो सामने जो मुल्जिमान हैं एफआईआर के मुताबिक वो बेकसूर हैं, या वो कसूरवार हैं, बच्चा बेकसूर है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कानूनी तौर पर जिससे ये साबित हो सके? देखिए, हमारे मुल्क का जो कानून है ना, वो कानून एक किस्म का ऐसा समझिए कि रबड़ की मिसाल है। पुलिस जो है उसका जो रोल है वो आपको भी पता होगा, वो दुरुस्त रोल अदा पुलिस नहीं करती। जिस तरह किसी केस को सही न होने से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट पुलिस नहीं करती है। पुलिस दोनों तरफ से पैसे बटोरती है, मुद्दई से भी पैसे लेती है, एक्यूट पार्टी से भी पैसे लेती है, उनका एक किस्म का धंधा चलता है। आज उनकी जिम्मेदारी में इस किस्म के सेंसिटिव नेचर के ये अफेंस अगेंस्ट सोसाइटी है अदर में, तो उनको रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि पुलिस को सख्त फौलादी हाथ इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि नहीं हुए, हमारे केस में भी नहीं हुए। हमारे पुलिस, मैं खुद इस केस का आयद अपने एक किस्म का
इसलिए कि जब ये केस रजिस्टर हुआ तो हम लोगों ने इस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया था। मैं वकील होने के साथ साथ मेरे दोस्त भी हैं, खालिद भाई, जो उनकी ताया है बच्चे के, वो मेरा दोस्त है, पर्सनल फ्रेंड है, बहुत पुराने बचपन के हम दोस्त हैं। तो उसका जो ट्राउजर है वो हम लोगों ने पुलिस के हवाले किया था। इसी दिन अफेंस हुआ था। ट्राउजर उन चीज़ों से भरा हुआ था जो कि उनको जो नमूने चाहिए नमूने चाहिए आपके बब्बन के ट्राउजर उन नमूनों से भरा हुआ था। आई माई सेल्फ विटनेस ऑफ दिस थे। तो वो लेकिन सर ये आपकी करने से तो नहीं होगा ना, आप जाहिर सी बात है, आप जो कहने रहेगा कानून तो सबूत मानता है, तो साबित करना पड़ेगा। मैं अच्छा, वो ट्राउजर जब वो गए लम्स यानी जामशो जाकर मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशो, तो वहां से उसकी जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। सैंपल्स लेकिन जाहिर सी बात है उनके पास जैसा ट्राउजर गया होगा उन्होंने वही रिपोर्ट दी होगी। यही वहाँ धंधा चलता है। बदकिस्मत ये जो आप लगा रहे हैं आप एक और, बिल्कुल मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपने इल्जाम पे कायम हूँ। धंधा होता है, धंधा कर रहे हैं, पैसे लेते हैं, जो पैसे पहले ज्यादा देते हैं या जो पहले पहुंचता है पैसे देता है, उनकी फेवर में जो है रिपोर्ट आती है। एक ठट्टा में एक दूसरा भी केस है, वो भी पुलिस स्टेशन ठट्टा का केस है, शेख कम्युनिटीज का था। जिसने पुलिस ने पहले रिपोर्ट दी पॉजिटिव रिपोर्ट दी है डीएनए की, उसके चंद दिनों के बाद नेगेटिव रिपोर्ट दी है। एक ही केस में एक ही बंदे दो रिपोर्ट्स आ गई, पॉजिटिव भी नेगेटिव। जी, वो अच्छा, आपने बता कहाँ सा है। आपने बता दिया कि ट्राउजर आपने इल्जाम आयद किया कि उसके ऊपर जो है वो ऐसे सबूत थे जिससे ये साबित किया जा सकता था कि बच्चे के साथ ज्यादती हुई, लेकिन रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आ गई। अभी वो रिपोर्ट तो अभी आ रहा है। भाई वो जो रिकवर हुआ वो कहाँ है? मोबाइल पुलिस के पास है, और उसकी जो बनी है यूएसपी बना के भेजी है फॉरेंसिक के लिए, वो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। लाहौर से 3 महीने हो गए। और तो आपको क्या लगता है ये वीडियोस वगैरह अगर मोबाइल में हुई तो रिकवर हो जाएंगी डिलीट होने के बाद? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन पुलिस नहीं कर रही। पुलिस के पास वो टेक्नोलॉजी है। अगर पुलिस नहीं कर सकती है तो हमारे यहाँ साइबर क्राइम वाले भी काम कर रहे हैं, एफआई वाला, वो तो बहुत एडवांस है। अच्छा वकील साहब, मुझे बताइए कि 1 मिनट के लिए अगर हम ये कपड़ों को जो उस दिन बरामद हुए, मोबाइल फोन जो उस दिन बरामद हुआ, इन सारी चीजों को भी साइड पे रखते हैं, अगर इस चीज से जो है वो आपका इल्जाम साबित नहीं हो सकता है, तो फिर हल क्या है इस चीज का? जिसका हल विक्टिम खुद है। ऐसी कई जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उसमें ये है कि जब अदालत में ये केस चलेगा, जाहिर है उसमें गवाह आएंगे, उनके बयानात होंगे। जब विक्टिम अदालत के सामने, जज के सामने रोशपन पे खड़े होकर अपने हल्फा बयान जब देगा कि जो मुल्जिम मेरे सामने खड़ा है वो वही बंदा है जिसने मेरे साथ ज्यादती की, दैट इज सफिशिएंट फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट अगेंस्ट अक्यूज्ड। वो जो कपड़े हैं जो आप बता रहे हैं, लास्ट इंसिडेंट जब हुआ, जब आखिरी दफा इस बच्चे के साथ ज्यादती की गई, और उन कपड़े वो कितनी देर बाद जो है वो आप लोगों ने बरामद किए, और कितनी देर तक, कितने दिन या अरसे तक वो थाने में पड़े रहे, और उसी बताए आपने उसी वक्त अपनी आंखों से देखा कि आप बता रहे हैं जब आप लगा रहे हैं, मैंने थे, हम साथ सैंपल्स थे, हम लोग साथ गए थे, हम लोग साथ गए थे। और सालिद साहब ने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लड़का जो अक्यूज्ड है, नॉमिनेटेड जो मेन कल्प्रिट है, वो थाने में जब मान रहा था, पुलिस के सामने नहीं मान रहा था। पुलिस का सूबेदार तो बहुत दूर खड़ा था, मैं खड़ा था, उसका अपना बाप खड़ा था, जो अक्यूज्ड है, मेन अक्यूज, उसका अपना बाप खड़ा था, उसके सामने वो कह रहा था हाँ नहीं देखिए। अच्छा, कानूनी एतबार से जो इस तरह के केसेस में डीएनए टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, क्या वो सैंपल कलेक्ट किए गए थे, उनकी क्या रिपोर्ट्स हैं? डीएनए की इसके केस में तो नेगेटिव आई, ठीक है, लेकिन वो पीस ऑफ एविडेंस नहीं है जिसके बना पर कोर्ट को फैसला दे दे कि भाई बस ये बेक पूरे इनको छोड़ दो। बावजूद इसके कि डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव हो, फॉरेंसिक रिपोर्ट नेगेटिव हो, पीस ऑफ एविडेंस एक भी सफिशिएंट है, वो है विक्टिम का अपना बयान। विक्टिम अपने बयान में ये कहता है कि फला अक्यूज उसने मेरे साथ फला टाइम पे फला तारीख को या फला अरसे के दौरान ज्यादती किए, ये सफिशिएंट है उसको तादाद। क्या विक्टिम का जो इस मुतासरा बच्चे का जो बयान है वो हो चुका है? बयान नहीं, वो बयान तो होगा जब ये केस फाइनल चालान होगा, उसके पास चार्ज फ्रेम होगा, और अदालत में जो है मुद्दई का भी बयान होगा, ये विक्टिम है इसका भी बयान होगा, और कई गवाह और भी है, उन सबके बयानात होंगे, उसके बाद कोर्ट फैसला देगी। वो तो लंबा चौड़ा चक्कर है, लेकिन ये मेन पीस ऑफ एविडेंस है विक्टिम का बयान, गवाहों के बयान। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी। आप बच्चे के वालिद भी हैं और मुद्दई मुकदमा भी हैं,
एक एफआईआर दर्ज होती है आपकी तरफ से जिसमें इल्जाम लगाया जाता है कि आपके 13 साल बच्चे के साथ जो है वो 2 साल से मुबैना तौर पर 9 लोग एक ग्रोह की सूरत में जो है वो ज्यादती का निशाना बना रहे हैं और वीडियोस बना के ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। तो बच्चा ये बता रहा है कि सबसे पहले आपके दोस्तों से जिक्र किया था बच्चे ने, तब तक आप तक ये बात पहुंची। ये क्या मामला है सारा, आपको कैसे पता चला और फौरी तौर पर आपने क्या किया? मैंने फोन की अपने भाइयों से बात की, हमने लड़के अरेस्ट के, ये जो लड़का तो अरेस्ट कराया, अरेस्ट कराने के बाद हमने जो कानूनी कार्रवाई वो की, मतलब दूसरे लड़के हैं वो दो 25 हमारे पे जो वो बात, ठीक है। अब वो धमकियां दे रहे हैं, ये करेंगे वो कर, अच्छा, आपको डरा धमका रहे जी, किस नौयत धमकियां दे रहे हैं? कि आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, हम इस चीज में है ही नहीं, जबकि वो खुद है इस चीज में और है। आपको ऐसे आपको अटैच ही नहीं किया, जब पुलिस को पकड़ती वो रिमांड लेती या वो चीज होता तो। बाकी दीगर मुलजिमान तो जो इस एफआईआर के मुताबिक गिरफ्तार तो है ना? जी हाँ, तो उनको हमने पुलिस सपोर्ट करके बैठी है। ये जो लोग हैं, जो लोग इस एफआईआर में नामजद है, जो मुलजिमान है, क्या आप उनको पहले से जानते थे? जी हाँ, मोहल्ले थे, सब मोहल्ले को। अच्छा, मोहल्ले के आपस में बच्चे हैं? मोहल्ले के बच्चे कोई घर के पीछे रहता है, सामने तो ये एग्जैक्ट चट्टा पर कौन सा इलाका है? मती सोसाइटी मतीय सोसाइटी। तो कहीं यहाँ इस तरह के दीगर वाकयात भी हो रहे हैं? और पहले के होते रहे, मगर किसी ने आवाज ही नहीं उठाई, ना किसी ने बात। ठीक है जी। आपके केस की जो वकील साहब हैं, गुलाम मुकेरी साहब, वो ये कह रहे हैं कि मोबाइल फोन्स में उन्होंने वीडियोस भी देखी हैं जी हाँ, जो मुबैना तौर पर आपकी तरफ से इल्जाम है कि इस बच्चे की बनाई गई है ज़्यादती की इत्तला। तो दीगर बच्चों की भी क्या वीडियोस मौजूद हैं? इधर बच्चों की भी है, बच्चियों की भी है, और उन्होंने वीडियो डिलीट कर, जो बाकी जो मैंने वीडियो जो डार्क वेबसाइट थी, ये कारण इस की बहुत वीडियो डिलीट है। वो तो जाहिर सी बात है, फॉरेंसिक के लिए मोबाइल जाएगा तो उसके अंदर हकीकत सामने आएगी कि आपका इल्ज़ाम दुरुस्त है गलत है। हमारी सोसाइटी में इस तरह के वाकयात और भी हुए हैं। तो जो वालिदैन ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जिनके बच्चों के साथ इस तरह का अफसोसनाक वाकया हुआ है, या जो लोग इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अपनी आवाज़ जो है वो कहीं पहुंचा नहीं पा रहे, या कहीं रिपोर्ट नहीं करवा रहे, या केस नहीं करवा रहे, तो ऐसे वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि ये जो गलत कर है, आवाज को दबाओ नहीं, सामने आओ, मीडिया पे आओ। अब वो भी नहीं आता तो मीडिया पे तो आ जाओ, मीडिया आपका अच्छी सपोर्ट है, आपको पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, आपको पूरा सपोर्ट नहीं कर रही, आपको कोई भी दारा सपोर्ट कर, मीडिया तो सपोर्ट कर रही, मीडिया पे कोई दुनिया को दिखा रही कि भाई ये चीजें हो रही है। तो मैं वालिदैन भी यही बोलूंगा कि ये चीज दबाओ नहीं। ठट्टा से 13 साल बच्चे के साथ ज्यादती का जो ये केस है, ये हमने आज आपके सामने रखा। बच्चे के जो वालिद हैं, मुद्दई मुकदमा, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। जो मुतासरा बच्चा है 13 साल, वो भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जो बच्चे के ताया हैं वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। जो बच्चे की जो वकील है, इस केस के जो वकील है, वो भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ भी हमने जाना। तो ये एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जिस चीज़ से इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं, अगर ये इल्ज़ामात जो है वो दुरुस्त साबित हो जाते हैं, तो हमारा मुआशरा जो है वो किस जगह पर जाकर खड़ा हो गया और हम जो है वो किस जगह पर चल पड़े, और क्या हमारी सोसाइटी का मैसेज जो है वो जा रहा है। क्योंकि छोटे फूल जैसे मासूम बच्चे हैं, और आज से पहले ये दीगर इस तरह के वाकयात भी हुए हैं, ये कोई पहला वाकया नहीं है। लेकिन जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर ये दुरुस्त साबित हो जाते हैं तो फिर हम कहाँ खड़े हैं, हमारा मुआशरा कहाँ खड़ा है, हमारी सिविल सोसाइटी कहाँ खड़ी है। तो ये हम सब लोगों के लिए, अगर ये इल्ज़ामात इनके लगाए गए दुरुस्त साबित हो जाते हैं, तो एक लम्हा फ़िक्र ही है और एक इम्तिहान है जिससे हम गुजर रहे हैं, और हमें इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। तो जो मुल्जिमान हैं, जो जिनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें से भी अगर कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहता है तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हमने जो मुद्दई हैं उनका मौक़िफ़ जाना, मुल्जिमान में से भी अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बहुत कुछ